एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और किस तरह से क्वेश्चंस को इनको सॉल्व करना है, ये सारी ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो ध्यान से वीडियो देखना। क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड इज 9, 11 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तीनों के आपको दिए हैं एटॉमिक नंबर। विच टू ऑफ दीज एलिमेंट्स विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वाई। देखो, जब हम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है आपका, कि क्या जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में हैं। हमने पढ़ा है कि सेम ग्रुप में सेम वैलेंसी होती है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेम पीरियड में ऐसा नहीं होता है, सेम ग्रुप में ऐसा होता है। हमें एटॉमिक नंबर दिए, इन एटॉमिक नंबर से हमको पता लगेगा ग्रुप नंबर। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं सबसे पहले। तो हम आंसर किस तरह से करेंगे कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स का जो एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर हमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज़ 9, एटॉमिक नंबर ऑफ वाई इज़ 11 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ जेड इज़ 17। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 7, इसका हो जाएगा 2, 8 एंड 1 और Z का हो जाएगा 2, 8 एंड 7। इस तरह से हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हम ग्रुप नंबर की बात करें, किस ग्रुप में प्रेजेंट है, तो X का जो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी कि 17th ग्रुप हो जाता है इसका। इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका फर्स्ट ग्रुप हो जाता है। Z का भी 17th ग्रुप हो जाता है। तो यानी कि क्या है हमारा आंसर, जो X और Z है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं। सिंपल सा आंसर है, रीजन भी सिंपल सा है, ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमको क्या पता लग जाएगा, एटॉमिक नंबर। और हमें पता है कि किसी भी पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से दूसरे पीरियड में किस तरह से इंक्रीज करते हैं, एक नंबर से एटॉमिक नंबर उनका बढ़ता जाता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि व्हेन वी नो द कन्फिग्रेशन we can know the atomic number of the element and we know that in modern periodic table the elements are arranged in increasing order of their atomic number, and in a period the first element has the least atomic number and the last element has the largest। तो क्या देखते हैं हम, element has the least atomic number and the last element has the largest atomic number। इस तरह से हम जो है वो अरेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, जब हमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होता है तो किसी पीरियड में। सिंपल सा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स with atomic number 12, 19, 21 and 38.
तो किन एलिमेंट से सराउंडेड है, जिसके कि एटॉमिक नंबर 12 है, 19 है, 21 है, 38 है. विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग दोज ऑफ कैल्शियम एंड वाई. देखो कैल्शियम से उन्हीं की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी जो कैल्शियम वाले ग्रुप में होगा. हमें पता है कैल्शियम का जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, 2882, यानी सेकेंड ग्रुप है. तो जो भी एलिमेंट्स इनमें से सेकेंड ग्रुप में होंगे वो रिजेंबल करेंगे विद द कैल्शियम. अब हम कैसे निकालेंगे, इनका कन्फिग्रेशन लिखकर. सबसे पहले हम कैल्शियम का लिख लेते हैं. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2882. सेकेंड हम एलिमेंट लिख रहे हैं जिसका कि 12 है. हमें पता है 12 होता है मैग्नीशियम का. ठीक है, सपोज ये एक एलिमेंट ए है, इसका 12 है, मैग्नीशियम हमें पता है, हम लिख सकते हैं सिंपली 282. क्लियर, 8 to 10 and 12. फिर है 19, ये सपोज बी एलिमेंट गिवन है, ये होता है पोटेशियम, और इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो हो जाएगा 288 and 1. फिर है 21. ठीक है, 21 होता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, इसका हो जाएगा 288. ठीक है ना, 18 हो गया एंड देन 3 स्कैंडियम हो गया, एंड देन डी हो गया आपका स्ट्रॉन्शियम जिसका कि एटॉमिक नंबर दिया 38. तो ये हो गया आपका 2818. ठीक है ना, 18 to 20, 28 एंड अगेन 8, 36 एंड देन 2. ये हो गया आपका स्ट्रॉन्शियम. तो हमने देखा किस किस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिजेंबल सिमिलर हैं. कैल्शियम का है, देन मैग्नीशियम का है, एंड देन स्ट्रॉन्शियम का है. तो कौन से वो एलिमेंट है जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी विद दैट ऑफ द कैल्शियम. दीज आर मैग्नीशियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 12 एंड स्ट्रॉन्शियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 38 will resemble with calcium. Why? Because they all are present in the same group. That is group 2. क्लियर. तो इस तरह से आपको आंसर करना है. आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन है, हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप एंड इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ प्रेडिक्टेबल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. ये सारे ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे. तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिपेंड करती है. देखो हमें पता है ग्रुप में क्या होता है, वैलेंसी सेम होती है. तो इन ग्रुप हम लिख सकते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम इन अ ग्रुप. ठीक है, हमें पता है रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप. आप ऊपर से नीचे जाएंगे एक ही वैलेंसी आपको मिलेगी. ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक नंबर से बढ़ता जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है मेटल की वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और नॉन मेटल की होती है जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. मेटल्स लेफ्ट साइड हैं, नॉन मेटल्स राइट साइड हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है वैलेंसी पहले क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू जीरो तक हो जाती है, क्योंकि जो लास्ट ग्रुप है आपका वो इनर्ट गैसेस का है. टू जीरो इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ठीक है ना. तो इस तरह से आपको क्लियर लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16. प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम. देखो जब एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है, तो हमें आंसर करना है. फर्स्ट आंसर हो गया आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इफ एटॉमिक नंबर इज 16 तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया इसका, 2, 8 एंड 6. एंड 6 का मतलब क्या हो गया कि इसमें ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है.
दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर 6। सेकेंड है इसकी वैलेंसी। अब देखो 6 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव में होगी। ठीक है, ग्रुप नंबर कौन सा आएगा, जब भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि ग्रुप नंबर हो जाएगा आपका 16th। वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल, देखो 16th ग्रुप है यानी कि ये नॉन मेटल हुआ। ठीक है, 16th ग्रुप मीन्स नॉन मेटल। द नेचर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय इट, अब नेचर कैसी होगी ऑक्साइड की, एसिडिक होगी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर। फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, अब इसकी क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, इसकी 2 नेगेटिव वैलेंसी है, क्लोरीन की 1 होती है वैलेंसी और इसकी 2 नेगेटिव है, यानी कि जो इसका फॉर्मूला होगा क्लोराइड का वो हो जाएगा इसका SCl2। क्लियर, क्योंकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो क्लोरीन के एटम से शेयर कर पाएंगे, तो इस तरह से ये इसका हो जाता है। और यदि हम एलिमेंट को पहचानने की कोशिश करें तो एलिमेंट क्या है आपका सल्फर S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 13, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेट द ग्रुप टू विच X बिलोंग्स, इज X अ मेटल और अ नॉन मेटल, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड। देखो 13th का मतलब हो गया ये एलिमेंट हमारा कौन सा है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर दिया है 13। पूछा इससे इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो सिंपल सा है 2, 8 एंड 3। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है टू विच ग्रुप X बिलोंग्स। देखो यदि X हैज़ द कोई भी एलिमेंट है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 13th ग्रुप, तो जो ग्रुप नंबर हो जाता है वो क्या है इसका 13th ग्रुप हो जाएगा। क्लियर। इज X अ मेटल और नॉन मेटल, X मेटल है या नॉन मेटल है, हमें पता है एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, तो दिस इज अ मेटल। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड, अब इसके ब्रोमाइड का फॉर्मूला, ब्रोमाइड क्लोराइड एक से हुए हेलोजन है यानी ब्रोमीन की भी जो वैलेंसी है वो सिंगल है, तो यदि हम देखें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और ब्रोमीन की सिंगल है, तो क्या फार्मूला बनेगा AlBr3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यदि हम X की फॉर्म में लिखेंगे तो XBr3, तो इस तरह से करके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको नंबर जो एलिमेंट का नाम है वो ध्यान नहीं आ रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, तो आप सिंपली जो भी आपको लेटर दिया गया है XY जो भी लेटर दिया है एलिमेंट का, उसी लेटर से उसको डिनोट कर सकते हैं। तो यदि आप केवल XBr3 लिखेंगे दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मॉडर्न पीरियडिक लॉ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। देखो यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है वो क्या है, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ elements are the periodic function of their atomic number। ठीक है, यही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो कि मोजले ने दिया था। ठीक है, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर, तो ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स हैं वहाँ पर 18 ग्रुप्स आर देयर। आपको पता है जितने भी वर्टिकल कॉलम होते हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं, एंड दीज वर्टिकल कॉलम्स आर 18 इन नंबर। पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो 7 पीरियड्स हैं।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, बशर्ते आपने एक एक लाइन पढ़ रखी चैप्टर की और आपने उसको अच्छे से समझ रखा है। केवल क्रैमिंग से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, एन एलिमेंट एम हैज़ एटॉमिक नंबर 11। ये इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने प्रीवियस ईयर्स में, तो इस साल भी इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा है राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। आपको एटॉमिक नंबर पता है, कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। स्टेट द ग्रुप, कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आया आपका, आप उससे ग्रुप नंबर बता दोगे। इज एम अ मेटल नॉन मेटल, और वैलेंस नंबर के से आपका वैलेंसी निकल आती है, उससे आपको पता लग जाता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। राइट द फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, इसकी क्लोराइड का फार्मूला भी आप लिख सकते हो। देखो हम लिखते हैं एलिमेंट क्या है, एम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका 11, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो जो एम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या 281। यदि हम देखें तो हमें पता है ये एटम कौन सा आपका सोडियम है, ठीक है। स्टेट द ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। अब देखो यहाँ पर 1 है, पीरियडिक जो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है दैट इज़ 1। तो यहाँ पर आपका जो ग्रुप हो जाएगा तो एम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप हुआ इसका, फर्स्ट ग्रुप हुआ। फिर पूछा है एम इज़ अ मेटल। अब हमें पता है कि लेफ्ट साइड मेटल्स होते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप है तो ये मेटल है, ठीक है। तो एम क्या है आपका, ये एक मेटल है, एम इज़ अ मेटल। राइट इट्स फॉर्मूला फॉर क्लोराइड। अब जब भी आपको फार्मूला पूछा जाता है तो आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो एम की वैलेंसी है 1, ठीक है। और क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1, इसकी +1 है, इसकी -1 है। तो जब आप क्रॉस बैलेंस करोगे इसको तो MCl इसका फार्मूला बनेगा। सोडियम का भी आपको पता है NaCl होता है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा आंसर है। तो अब क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियडिक टेबल, स्टेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है और 17 इसका ग्रुप नंबर है। देखो X का ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर 17 है, और पीरियड कौन सा है इसका, दैट इज थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड का मतलब क्या हो जाता है कि 3 शेल्स हैं, ठीक है। 3 शेल्स मतलब केव शेल भी है, एल भी है और एम भी है, बहुत सिंपल सा है। और ग्रुप 17 का मतलब हो जाता है कि जो एटम है उसके जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 है। पूछा राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हमें एटॉमिक नंबर नहीं दिया है लेकिन हमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो भाई हम कैसे बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल सा है, हमें ये तो पता लग गया ना 3 शेल्स हैं और 17 है, यानी यदि मैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में हमारा 8 हुआ तो 8 to 10 हो गया, थर्ड शेल में एम शेल में हमारे 7 हो गए, सिंपल। सेकेंड आंसर पूछा आपसे वैलेंसी क्या है। अब देखो यदि 7 है यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी कि इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई इट्स ऑक्टेट, ठीक है। जो इसकी वैलेंसी उसको सेटिस्फाई करने के लिए कितना एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना होगा मीन्स इट हैज़ -1 वैलेंसी, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो गई आपकी -1, सिंपल, ठीक है। जस्टिफाई कैसे करोगे वैलेंसी को, आप यही लिख दोगे कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, दैट मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ आपका 17, इट हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, so it gains 1 electron to complete its octet, ठीक है। Hence it has 1 negative valency। क्लियर हुआ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, तो किस तरह से रिलेटेड होते हैं।
तो जो इसका आंसर होगा, ए का जो फर्स्ट आंसर है वो क्या होगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, हमेशा सेम होगा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेम ग्रुप, सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यहाँ पर आपके डिफरेंट ही है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट in the same group. सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड, शेल्स का नंबर भी सेम होता है। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं ग्रुप में क्या होगा, शेल्स बढ़ती जाती हैं, लेकिन पीरियड में इन द सेम पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। मीन्स यदि सेकेंड पीरियड है तो 2 ही शेल होंगी, थर्ड पीरियड है तो 3 शेल होंगी, फोर्थ पीरियड है तो 4 शेल्स होंगे। ठीक है, अब हाउ डू द फॉलोइंग चेंज, नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एलिमेंट्स एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप। तो नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय 1, एक से बढ़ता है as we go down in a group. ठीक हो गया। सेकेंड पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, सॉरी ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक से ही बढ़ता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1, एक से बढ़ता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नेक्स्ट पूछे आपसे एटॉमिक रेडियस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस घटता है, याद होना चाहिए आपको, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे कि प्रोटॉन्स इजीली पुल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो एटॉमिक रेडियस है, साइज जो एटम का, वो घटता है पीरियड में। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सेम पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमेशा घटता है। एटॉमिक साइज डाउन इन अ ग्रुप, तो देखो जो एटॉमिक साइज होता है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो, एटॉमिक साइज डाउन अ ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है, यहाँ पर भी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शेल नंबर भी बढ़ता है, इंक्रीजेस when we move down in a group। तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। जैसे जैसे हम एक ग्रुप में एलिमेंट्स को देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो बहुत क्लियरली आप सारे आंसर्स कर सकते हो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7। देखो हमें पता है जो एटॉमिक नंबर 7 के साथ में जो एलिमेंट है वो है हमारा नाइट्रोजन, जिसका सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7। अब इसका हम पूछा आपसे ग्रुप कौन सा बिलोंग करता है, तो हम सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 2 5 हो गया, तो यानी कि 5 है वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना ग्रुप हुआ इसका 15th। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15th ग्रुप को इट बिलोंग्स, ठीक है। टू विच पीरियड, अब 2 ही शेल हैं तो सेकंड पीरियड हो गया आपका, ठीक है, जितने शेल्स होंगे उतना पीरियड। राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन जो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो 2 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बहुत सिंपल। टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 एक्सप्लेन। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ 16 एक एलिमेंट का, पूछा हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेट्स टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
देखो हमें जब एटॉमिक नंबर, सपोज हमारा ये एलिमेंट हमने कह दिया x है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, हम कन्फिग्रेशन करेंगे 286 हो जाएगा। तो जब हमें इसका वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इससे तो हम निकाल लेते हैं ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, और कितनी शेल्स हैं इससे हम निकाल लेंगे इसका पीरियड कौन सा है। तो इस तरह से हमें इसकी पोजीशन को पता लग जाएगा। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी ये 16th ग्रुप हो जाएगा, और पीरियड कौन सा हो जाएगा, 3 शेल्स हैं यानी कि 3rd पीरियड हो गया। बहुत इजीली हम इसको देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है, पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, फिर पूछा है हाउ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो हमें पता है यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो कितना है, यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यदि 1 2 3 है तो वैलेंसी 1 2 3 ही रहती है और पॉजिटिव रहती है। ठीक है, लेकिन यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 है, ठीक है, 4 भी इसमें ऐड कर लेते हैं, 4 5 6 7 है, तो क्या होगा, 4 में तो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, 5 6 7 नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल में वैलेंसी कैसे होगी, देखो यहाँ पर वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिपेंड नहीं करेगी कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, यहाँ पर हो गया कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। जब हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो दे लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 5 गेन करेगा सपोज 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंस हो जाएगी 3। 6 वाला जो है वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, और 7 वाला गेन करेगा 1 और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ये सब वैलेंसी माइनस में रहेगी। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 है तो वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि उसको ना लेना है इलेक्ट्रॉन्स को ना देना है। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर पता होने पर जो उसका कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, उसके नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे, तो हम वैलेंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा ये सेशन क्वेश्चंस का, और आपको बहुत क्लियरली सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अचीवर्स एकेडमी, कीप वॉचिंग, थैंक यू।